स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंच लाइन, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बाड़मेर में पचपदरा की जो रिफाइनरी बननी है उसे लेकर बड़े लंबे समय के बाद खुशखबरी मिली है। खुशखबरी नहीं बल्कि खुशखबरी के संकेत मिले हैं। कहा यह जा रहा है कि अब जल्द से जल्द ये रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। रिफाइनरी कब तक शुरू हो सकती है? तो संकेत ये है कि दीपावली तक शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर दीपावली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा ही हुआ है कि भैया ऐसा है कि मैं इस बार दिवाली पर आपको जीएसटी के रूप में एक बड़ा तोहफा देने वाला हूं। राजस्थान के लिए दूसरा तोहफा ये रिफाइनरी होगी अगर दिवाली तक या दिवाली के आसपास ये रिफाइनरी शुरू हो पाती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि साहब पॉसिबल नहीं है, ये अगले साल ही जाएगा। लेकिन रिफाइनरी चालू हो, उससे बनने वाले रोजगार लोगों को फायदा पहुंचाना चालू करें, इलाके से हर पंगा दूर हो, तेल की गंगा बहे, ये तमाम उम्मीदों के बीच क्रेडिट की लड़ाई एक अलग ही चीज़ है जो कि सामने आ जाती है। हमने कांग्रेस की तरफ से आज बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, हमने बीजेपी की तरफ से श्रेय लेने की होड़ भी देखी, और इस बीच रिफाइनरी को लेकर जो संकेत मिले हैं वो सचमुच खुशखबरी है या नहीं, आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओपी यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओपी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखा जाए तो हर लिहाज से सीएम का और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का इलाके में रविवार को पहुंचना खास तो रहा, सुर्खियां भी बनी, और जिस विषय के लिए वो पहुंचे थे अब उस पर डिबेट्स भी आ रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अन्य चैनल्स भी इस विषय पर डिबेट्स ले रहे होंगे। लेकिन जो संकेत मिले हैं वो कितने सॉलिड है? क्या सचमुच दिवाली पर इस बार जब पटाखे फोड़े जाएंगे इलाके में, उसमें प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी के साथ रिफाइनरी के चालू होने की खुशी भी जुड़ी होगी क्या? बिल्कुल सबने, मैं बता दूं आपको कि कल जब रविवार को सीएम साहब और पेट्रोलियम मंत्री यहाँ पधारे थे तो बाड़मेर के और बालोतरा के लिए एक बड़ी खुशी का माहौल था, जिसमें बाड़मेर रिफाइनरी में बताया जाए कि 90% काम पूरा हो गया। तो और इसमें राजस्थान की धरती पे पचपदरा की रिफाइनरी के रूप में देश का एक बड़ा सपना था, वो पूरा होने जा रहा है। और बाड़मेर में यह रिफाइनरी पेट्रोल डीजल बनाएगी, बल्कि राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर भी इससे बदली जाएगी। जी, और देखा जाए तो एक राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात रहने वाली है। लेकिन फिर वो क्या कारण है कि लोग ये भी उठ के कह रहे हैं ओपी कि इस साल पॉसिबल तो नहीं लगता है, ये 2026 के मिड तक या उसके बाद भी सरक सकता है? कुछ तो कारण होंगे। मैं बता दूं, जैसे कारण तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस हिसाब से रिफाइनरी का काम चल रहा है, लगातार काम बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बीजेपी का जो है, जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल दीपावली तक इसको उद्घाटन कर देंगे, तो कुछ ना कुछ इकाइयां दीपावली तक बिल्कुल चालू हो जाएंगी। और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि कल सीएम साहब ने भी यही बात कही है कि जरूर हम इसको दीपावली तक पूरी करेंगे। ठीक है, और स्थानीय लेवल पर इसे लेकर राजनीति किस तरह से चल रही है? क्योंकि श्रेय लेने की होड़ मची है, और हम सभी जानते हैं कि जिस चीज़ की नींव एक बार रखी जाए उसके बाद फिर एक बड़ा कार्यक्रम नींव के ही नाम पर हो, फिर उद्घाटन को लेकर भी कार्यक्रम हो, फिर समय समय पर अलग अलग लोगों का पहुंचना चल रहा हो, तो जाहिर तौर पर स्थानीय स्तर पर भी तो लोग श्रेय लेना चाहेंगे। तो क्या ये सियासत की लड़ाई श्रेय की लड़ाई में बदली है? इलाके में, प्रदेश में तो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर सामने आती है कि सियासत की लड़ाई ये होती रहती है। और लेकिन जिस हिसाब से 2013 में इसकी नींव रखी गई थी, फिर प्रोजेक्ट अभी एक चीज मान के चलिए कि 12 साल में 90% प्रोजेक्ट पूरा होने को जा रहा है, लगातार इस पे काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक चलता रहता है कि हाँ, सियासत की लड़ाई है, कहाँ काम अच्छा हो रहा है, इतनी देरी क्यों हो गई, ये जरूर बीच में आता रहता है। जी ठीक है, मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़े हैं, अब मैं उनका भी यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। मेरे साथ मदन प्रजापत हैं, माफ़ कीजिएगा, भरत मोदी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं बालोतरा के बीजेपी से। साथ ही थान सिंह डोली हैं जो कि आरएलपी नेता हैं, और रघुवीर सिंह तामलोर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं आप सबका भी स्वागत कर रहा हूँ। भरत मोदी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। भरत मोदी जी, तमाम गहलोत शासन की खामियां निकालने के बाद बाड़मेर की रिफाइनरी को पूरा करने में सेंटर के तौर पर आप लोगों ने भी 11 साल से ज्यादा का वक्त तो ले ही लिया है, और अभी भी हम संकेत दिवाली के दे रहे हैं, और वो भी संकेत हैं।
हम कोई ऑफिशियल डेट घोषित करने की स्थिति में क्यों नहीं है? भरत जी, भरत जी, लगता है भरत जी तक मेरी आवाज नहीं। हाँ भरत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी भाई साहब। जी भरत जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम अभी भी संकेत देने की स्थिति में ही पहुंचे हैं। सेंटर में 11 साल हो चुके हैं और ये मोदी की स्पीड नहीं है जिस स्पीड से ये काम चल रहा है। 11 साल का वक्त जो विशुद्ध ले लिया गया है। हम कोई ऑफिशियल डेट अभी घोषित क्यों नहीं कर पा रहे? अभी सबसे बड़ी खुशी का विषय है कि पूरे विश्व की, एशिया में तो नंबर 1 है ही है अपनी ये रिफाइनरी। पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत ही कम समय में, और 2016 में मोदी जी के इस रिफाइनरी के उद्घाटन के समय जो वैल्यू को कम कर करके वापस वो इस रिफाइनरी को बनाने का निर्णय लिया गया, उससे एक तो हजारों करोड़ रुपए का देश को फायदा हुआ। और इस रिफाइनरी की गुणवत्ता में हमारे देश के जो इंजीनियर लगे हैं, जो इस देश के साइंटिस्टों ने इसकी योजना जो बनाई है, कल हम जब उस कार्यक्रम में थे तो बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा था कि हमारे पर भरत भाई, मेरा सवाल ये नहीं है। भरत भाई, मेरा सवाल थोड़ा जुदा है। मेरा सवाल ये है कि हम अभी भी कोई आधिकारिक तारीख नहीं दे पा रहे। हम अभी भी ये कह रहे हैं कि दिवाली तक या दिवाली के आसपास। हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर? हम कोई एक आधिकारिक तारीख क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि इस दिन चालू हो जाएगा? ऐसा है, आप जो तारीख की बात कर रहे हैं, जिस लेवल का काम चल रहा है उसकी गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि इसमें जो अलग अलग स्टेज है, उसमें एक स्टेज था जिसमें 98.3% काम पूरा हो चुका है। एक स्टेज था जिसमें 92% काम पूरा हो चुका है। तो काम की गुणवत्ता के साथ कोई कमी नहीं रहेगी। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जब सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे तब तक इस रिफाइनरी का उद्घाटन 100% संभव है। पर भरत भाई, जैसे 2013 में नींव रखी गई और उसके बाद राज्य सरकार आ जाती है और सेंटर में 2014 में मोदी सरकार आ जाती है, 2018 तक यही परिस्थितियां रहती हैं, फिर गहलोत सरकार आती है। वहां पर चलो समझ में भी आता है कि हो सकता है रोड़े लगे होंगे, नहीं लगे होंगे। मैक्सिमम साल तो डबल इंजन नहीं देखी ना इस रिफाइनरी ने, फिर भी देरी तो हुई है साहब। देखिए, आप जो बात कर रहे हो, आप इसको राजस्थान की सरकार, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार को लेकर के आप इसमें लग रहे हैं। हाँ। ये बात उसमें उलझने का नहीं है। ये बात है इस देश के विकसित भारत की, और विकसित भारत के अंदर हमारे यहाँ की सरकार है, जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो काम कर रही है, और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर काम कर रहे हैं वो बेस्ट काम कर रहे हैं। ये खुशी मनाने का टाइम है। काम किसने लेट कराया, किसने जल्दी कराया, ये विषय मैं नहीं समझता। नहीं, लेकिन सर आप ही लोग तो श्रेय लेने की होड़, आप ही ने तो बताया कि हम लोग अच्छा काम कराना चाहते थे, तो मुझे लगा श्रेय लेने की होड़ है तो थोड़ी सियासी बात भी कर लूं। लेकिन थान सिंह डोली जी, नहीं, देखो, विकसित भारत के अंदर देश के एक नागरिक को गर्व का विषय है। ठीक है, और भारत विकसित होता जा रहा है। ठीक है। और रिफाइनरी का जो दृश्य आपको कभी मौका मिला, आप रिफाइनरी अंदर से पूरा देखेंगे, हाँ, तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। एशिया की नंबर 1 इको फ्रेंडली, और सबसे बड़ी बात है यूरो 6 के लेवल की रिफाइनरी बन रही है। निकलेगा क्या? पर्यावरण एकदम शुद्ध रहेगा, इसमें कोई राजनीतिक विषय ही नहीं है। सर मुझे एक बात समझाइए, ये रिफाइनरी है। देखिए, ये भरत भाई, ये जो है ना, ये रिफाइनरी है। यहाँ पर जो तेल लाया जाएगा, मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से तेल निकलेगा नहीं, यहां तेल लाया जाएगा और उसे रिफाइन किया जाएगा। अभी क्या है ना कि तेल लाने की परिस्थितियां जिस तरह की इंटरनेशनली बनी हुई हैं, वो आपसे भी छुपी नहीं है और मुझसे छुपी नहीं है। इसलिए हम कितना खुश हो, ये बताइए आप तो असली में। देखिए, तेल लाने की और रिफाइनरी चलने की, हाँ, इस बात पर आप अपनी केंद्र की सरकार पर और हमारे एचपीसीएल और राजस्थान सरकार पर पूरा विश्वास रखिए। वो जो चिंतन करते हैं, जहां तक अपना चिंतन खत्म होता है वहां से उनका शुरू होता है। सब उनकी प्लानिंग में है। हाँ। जो भी पाइपलाइन बिछनी थी कांडला तक, वो बिछ चुकी है। इंटरनल पाइपलाइन बिछ चुकी है, और यहाँ तक भी, यहाँ पर विदेशों का तेल भी रिफाइन हो सकता है, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। अच्छा, वो सारी योजनाएं हैं, आप उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं प्रश्नवाचक, सर मैं सोच रहा हूं, क्योंकि अगर आपका भी सपना यह है कि रोजगार मिले, तो इन सवालों के जवाब ही तो लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि रोजगार मिल सकता है। थान सिंह डोली मेरे साथ है। थान सिंह डोली, विपक्ष को आज तकलीफ कहां हो रही है? मैं धीरे बोल पा रहा हूं। नहीं भरत भाई, 2 मिनट में आता हूं आपके पास। थान सिंह डोली जी, भरत भाई मैं आपको रोक रहा हूं प्लीज। थान सिंह डोली जी, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष को प्रॉब्लम कहां हो रही है? मैं उन आशावादी लोगों में से हूं जिसे ये लगता है कि यार जब जागो तभी सवेरा। अगर अब जाकर मिल रहा है तो मिले तो सही, कम से कम चालू तो हो। देखिए, सबसे पहली बात तो
मैं अभी जिला अध्यक्ष जी बीजेपी के बात बता रहे थे कि हमें इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छी बात है, इन्होंने अच्छी बात बोली, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब रिफाइनरी का शिलान्यास हो गया, उसके बाद कहाँ आवश्यकता पड़ी कि वापस उसका शिलान्यास किया। वो ठीक है, इसलिए किया गया था राजनीति तो उस दिन से शुरू हो गई। और नहीं, एक मिनट भरत जी, आप बोले तब मैं बीच में नहीं बोला था। भरत भाई बोले तब मेरी बात भरत सुनो भाई, आप। बिल्कुल आप मेरी बात बात करिए। सुनो। हाँ बोले मेरी थान बात सिंह जी। सुनो, आप हाँ आराम से अपनी बात रखी, मैं भी अपनी बात तो रखूं। हाँ बोलिए थान सिंह जी बोलिए। और उसके बाद आपने बताया कि कम लागत में हमने इसका निर्माण करवाया। जिस दिन रिफाइनरी बनना शुरू हुई उस दिन से आज रिफाइनरी की लागत 2 गुना हो गई है। नहीं तो उसके लिए तो वो थान सिंह जी वो बोल रहे हैं ना कि हम गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहे थे, तो शायद गुणवत्ता ने ज्यादा पैसा ले लिया। देखो दोनों बातें नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि हमने कम खर्चा किया, और आंकड़े और आपके न्यूज रिपोर्टें और पूरी की पूरी केंद्र की जो रिपोर्ट है वो बता रही है जो खर्चा था उसका 2 गुना खर्चा आज रिफाइनरी का हो गया है। उसके बाद भी आज रिफाइनरी में जो काम चल रहा है उस स्थिति से ये तय नहीं है कि दीपावली को कोई इसका एकाध यूनिट शुरू हो जाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। मुझे नहीं लगता इस साल भी कोई एकाध यूनिट शुरू हो पाएगी। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर वाकई कल सीएम साहब आए, हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी आए, और उस दौरान अगर कोई इकाई का उद्घाटन की तारीख तय हो पाती तो हम मानते वाकई एक काम को लेकर संवेदनशील है। बस बारी बारी से दौरे करने से कुछ नहीं होता। अगर काम वाकई में हुआ है तो इसका उद्घाटन की हमें तारीख बता दीजिए कि इतनी यूनिट का उद्घाटन करेंगे, इतनी यूनिट बनी है, इसका ये प्रॉपर इतना काम हुआ है। गुणवत्ता राजनीति कोई नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये भी बात करके नहीं गए कि रिफाइनरी बनने के बाद स्थानीय लोगों को कितना काम मिलेगा, ये भी बात नहीं करके गए। पेट्रोकेमिकल हब कब बनेगा और उसके लिए कब आप काम कर रहे हो, ये सब बातें होनी थी, जिसका जवाब बालोतरा जिला बाड़मेर हमारा थार मांग रहा है। ठीक है, रघुवीर सिंह तामलोर जी, बातों पे बात करनी चाहिए। ठीक है थान सिंह जी, मेरा पहला सवाल यही था कि हम अभी भी ऑफिशियल डेट देने की परिस्थितियों में क्यों नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, रघुवीर सिंह तामलोर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रघुवीर सिंह जी, मुझे लगता है कि ठीक है, हमने अच्छा खासा सफर तय कर लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अभी भी ऐसा लग रहा है कि सफर बहुत बाकी है। ठीक है, हम दिवाली को लेकर एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन हमें दिमाग के किसी एक कोने में यह भी रखना है कि हो सकता है 2 पटाखे हम कम फोड़ें। मतलब हमारे दिवाली के जश्न में जरूरी नहीं है कि रिफाइनरी का जश्न भी जुड़ा हो। स्वप्न जी, जिस तरीके से रिफाइनरी की बात चल रही है, पहली बात तो रिफाइनरी को कांग्रेस सरकार ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। पहले ये लोग बायतू में लगाना चाह रहे थे। इनकी जब कार्य योजना कोई नहीं बनी तो इन्होंने रातों रात स्थान बदलकर जो है वो पचपदरा कर दिया। आप रिफाइनरी जैसी चीज को जो है वो बिना किसी प्रयोजना के, बिना किसी तैयारी के इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे धरातल पर ला सकते हैं? आपने जो है वो इसको चुनावी एजेंडा बनाते हुए तुरंत जो है वो रातों रात शिलान्यास करा दिया। शिलान्यास करने से इतनी बड़ी रिफाइनरी का कोई कामकाज शुरू होता नहीं है। ठीक है, आपने पत्थर पे नामकरण शुरू करवा दिया, आपके नेता को खुश कर दिया, लेकिन उससे कोई कार्य योजना धरातल पर बनती नहीं है। और जिस समय ये कार्य योजना बनी, आपको बजट का यथा पता नहीं, आपके पास ना बजट है, ना आपके पास कोई कार्य योजना है, ना आपके पास कोई टीम है धरातल पर काम करने वाली। जिस चीज का खर्चा 100 रुपए है, आपने उसका खर्चा 30 रुपए तय कर दिया। आप बताइए किस तरीके से आप रिफाइनरी जितने बड़े प्रोजेक्ट को कर सकते हैं? और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने जो है पूरे तरीके से रिफाइनरी को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन खर्चा तो पूरा अगर देखा जाए रघुवीर भाई, अगर खर्चा पूरा देखा जाए तो मैक्सिमम खर्चा जो भी हुआ है वो मोदी रेजिम में ही हुआ है। और प्रदेश में सरकारों के कार्यकाल को भी देखा जाए तो पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा बीजेपी की ही शासन रहा है। स्वप्न जी सहमत हो, लेकिन जिस तरीके की कार्य योजना इन्होंने बनाई थी उस कार्य योजना में इन्होंने कोई हिसाब किताब लगाया नहीं। इनको तो सिर्फ नामकरण करना था और शिलान्यास करना था। जब धरातल पर नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है, जो कि पूरा भारत जो है वो 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहा है, उस सपने को साकार करने के लिए जब धरातल पर जो है वो जिस तरीके से बातें आई, उस तरीके से जिस तरीके से नहीं, थान सिंह डोली जी 2 मिनट, मैं भी क्रॉस कर रहा हूं प्लीज। उस योजना में स्वप्नलील जी जिस तरीके से ये कार्य योजना धरातल पर आई, उसमें देखे गए कि खर्चे बहुत ज्यादा है और इसकी गुणवत्ता की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब वो चीजें रही नहीं कि किसी भी तरह का आप काम कर दो।
आप जो है वो काम करना चाहते हैं तो काम गुणवत्ता वाला करिए, काम जो है वो तरक्की वाला करिए और काम देश को जो आगे बढ़ाए वो करिए। अब चूंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें निसंदेह टाइम तो लगेगा ही, लेकिन टाइम लगने के साथ साथ बहुत अच्छी चीजें लग रही है। मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप अपने चैनल की टीम के साथ एक बार उसका निरीक्षण करिए और किस तरीके से जो पूरे प्रोसेस के तहत जो है रिफाइनरी का जो है कार्य योजना बन रही है। और हमारे लगातार जो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी, हमारे सीएम साहब और जितने भी राज्य का शासन प्रशासन है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और हम चाहते हैं कि रिफाइनरी का काम बार बार नहीं होने वाला है, ये काम एक बार होने वाला है, तो इसकी पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। समय इसमें लग सकता है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी गुणवत्ता, इसके प्रोसेस और इसके जो यूनिट जो बन रही है उसका जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक बात का या राजनीतिक महत्व का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये रिफाइनरी जिसने 35,000 लोगों को रोजगार दे दिया, जो पचपदरा के आसपास का जो क्षेत्र है जी, ठीक है, उसमें आप अभी समय के साथ साथ देखेंगे वहां बहुत सारे रोजगार के सेंटर, बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे जो है वो चीजें खुल रही है। ये एक बहुत अच्छा ठीक है, ठीक है। भरत मोदी जी, मुझे एक बार फिर आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, इसका जो खर्चा बढ़ा, इतना बेहिसाब क्यों बढ़ा, मतलब दोगुना क्यों हुआ? इसको हर कोई समझना चाहता है, क्योंकि शुरुआत से सारी चीजें देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने दम पर तो कुछ कर नहीं सकती थी और इस रिफाइनरी का पूरा समय सेंट्रल गवर्नमेंट, लगभग पूरा समय मान लीजिए आप 90% समय में सेंटर में बीजेपी ही रही है। फिर इसकी अगर लागत बढ़ती है तो उसका दोष किसी और पर मढ़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। भरत भाई क्या कहेंगे आप? जी, आप जो खर्चा बढ़ने को लेकर सवाल कर रहे हैं, हाँ, और माननीय थान सिंह जी ने भी कहा है और भी कोई लोग ये सवाल करेंगे कि रिफाइनरी का खर्चा क्यों बढ़ रहा है। पर आपको ये ध्यान में बता दूं, जब 92,000 करोड़ की जगह 48,000 में एमओयू हुआ तो वो भी बात चिंतन करने योग्य है। अगर उसमें 10-20% अगर कोई एडिशन हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के और अपग्रेडेशन होता जा रहा है तो वो गलत नहीं। अब 89,000 हाँ, थान सिंह जी, दो मिनट, जब किसी ने आपके बीच में भी नहीं बोला। हाँ भरत जी बोले आप। नहीं पर दादा, मैं भरत भाई मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये सारा अनुमान, खर्चे का अनुमान, पहला जो बड़ा अनुमान था वो गहलोत साहब ने लगाया था। सुनिए तो भरत भाई मैं कह रहा हूं कि रिफाइनरी का पहला अनुमान जो गहलोत सरकार ने लगाया था, उस अनुमान पर चलने के लिए गहलोत सरकार को समय मिला ही नहीं था। उसके बाद राज्य सरकार आ गई थी, तो सारा अनुमान और सारी चीजें तो बीजेपी के अंडर में हुई हैं, तो फिर इसका पैसा बढ़ना गंभीर सवाल तो खड़े करता है। बोले भरत मोदी जी। जी क्या बोले? जी भरत मोदी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अधिकतर जो खर्चा हुआ है, जो अधिकतर प्लानिंग हुई है, वो अगर बीजेपी के समय में हुई है तो खर्चा भी तो बीजेपी के समय में बढ़ा है। ये जो खर्चा अगर किसी भी निर्माण कार्य में, टेक्नोलॉजी में अगर कोई कॉस्ट बढ़ती है तो उसकी वजह से अपग्रेडेशन भी बढ़ा जाता है। ये इश्यू नहीं है। जब पहले से अभी भी कम में बन रही है और बहुत ज्यादा गुणवत्ता युक्त बनती जा रही है, और ये विकसित भारत है, इसके अंदर कई नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे यहाँ के सुदृढ़ इंजीनियर और साइंटिस्टों के द्वारा इसमें अपग्रेडेशन किया जा रहा है। ठीक है। और कितना खर्चा लगा है, कितना लगेगा, इनोवेशन से पहले भारत सरकार, राजस्थान सरकार, अभी तो 10% काम और बचा है, इसका मतलब है कि अभी तो और लगेगा। अभी तो 10% काम और बचा है, लेकिन 10% काम देखिए 12 साल में, अगर 12-13 साल में 90% काम हो रहा है और फिर हम ये बोले कि 2-3 महीने में 10% काम हो जाएगा, ये बात वैसे भी गले से नीचे नहीं उतरती। मिलने वाली है। ठीक है, हम तो चाहते हैं साहब मिले। थान सिंह जी, कहां पर डाउट आ रहा है आपको, मतलब क्यों? मैं अभी एक बार तो शुभ संकेत मिल रहे हैं, उसको एंजॉय कर लिया जाए। देखिए भाई साहब, मैं दो चीजें, एक तो रघुवीर जी भाई साहब बता रहे थे कि कांग्रेस ने रातों रात शिलान्यास कर दिया, अवैध तरीके से सही से काम नहीं किया। आपकी सरकार आई, उसकी जांच करवाई है, और कांग्रेस ने अगर कुकर्म किए हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके साथ में उनको जेल की हवा खिलाई है, उनके खिलाफ जांच कमेटियां बिठाई है। और दूसरी बात, अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि खर्चा दुगुना हुआ है तो गुणवत्ता भी बढ़ी है, तो चित भी अपनी, पट भी अपनी, दोनों मत रखिए। आप ये कहिए कि हमसे देर हुई है, केंद्र ने बराबर काम करने की हमें पूरी एक तरह से छूट नहीं दी, इसलिए रिफाइनरी में समय लगा। और उसके बाद हमें थोड़े दिन पहले ये भी बताया जा रहा था, जो जोधपुर, पाली और बालोतरा के आसपास का जो एरिया है, उनका पूरा का पूरा पानी है जो रिफाइनरी को दिया जाएगा। मुझे ये बताइए, रिफाइनरी को कैसे देंगे? वहां के आसपास के लोग निवास नहीं करते हैं क्या? जो उनके पानी की बदबू से वो लोग नहीं मरेंगे?
और रही बात रिफाइनरी की, तो खैरात जी भी बैठे हैं। इतनी सारी बात होने के बाद ये क्या मात्र 60 दिन में 10% काम करवा पाएंगे? कभी संभव नहीं है। अगर उद्घाटन हो तो भी ये एक यूनिट मुश्किल से 12 महीने बाद शुरू कर पाएंगे। ऐसी स्थिति है वर्तमान में रिफाइनरी की। ठीक है रघुवीर सिंह जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि देखिए मुझे अभी भी लगता है खुशखबरी आने वाली है। हाँ नहीं भरत भाई, हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ रघुवीर सिंह जी देखिए, मैं बहुत गंभीरता के साथ एक बात कहने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि जो भी अच्छा होगा वो अभी होगा। जनप्रतिनिधियों से नहीं 2 मिनट, ठीक है तान सिंह टोली जी, भरत मोदी जी, आप लोग रुक जाए। रघुवीर सिंह जी से मेरा सवाल है। रघुवीर सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो जो भी होना है वो होगा, लेकिन मेन बात ये है कि ये कहना कि यहाँ से तेल निकलेगा, यहाँ से तेल निकलेगा, इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर तेल रिफाइन होगा। ये रिफाइनरी है, तेल आप लाएंगे। अभी तेल लाने की जो परिस्थितियां इंटरनेशनली बनी हुई हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अभी जैसे हमने रूस को टच क्या किया, बीजेपी के दोस्त ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिया, और अभी भी तेल को लेकर परिस्थितियां ऐसी नहीं हुई है कि जिसको हम एंजॉय कर सकें। तो कहने का मतलब यह है कि रिफाइनरी को रिफाइनरी की तरह बेचो, मुझे यह कहना है। आप देखिए जिस तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जितने भी पड़ोसी राष्ट्र है, चाहे विदेश के जितने भी राष्ट्र है, वो हमारी तरफ अपेक्षा करके बैठे हैं कि हम उनके साथ किस तरीके से मधुर व्यवहार करें। और आज हर देश हमारे साथ व्यवसाय करना चाहता है और बड़ी गुणवत्ता के साथ और बहुत कम मार्जिन में जो है हमारे साथ व्यवसाय करना चाहता है। तेल से जुड़े हुए सारे देशों से हमारे बहुत मधुर संबंध है और वो सारे लोग भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को जो है वो ये सारे रास्ते पता है कि तेल कहां से आएगा और किस तरीके से जो है वो यहाँ पे यूनिट प्रोसेस होगी। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा कि पिछली जो 5 साल की जो सरकार थी, वो 5 साल सरकार होटलों में रही। किसी ने सरकार ने जो है वो किसी भी तरीके से रिफाइनरी की मॉनिटरिंग को जो है वरीयता नहीं दी, प्राथमिकता नहीं दी। उसके कारण भी ठीक है, अब मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। मेरे साथ खेजराम जी जुड़े हैं, 2 मिनट में आप सभी को रोक रहा हूँ। खेजराम मेरे साथ खेजराम जी जुड़े हैं कांग्रेस की ओर से। मैं कांग्रेस के ही गेस्ट का इंतजार कर रहा था। खेजराम जी स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मुझे सुन पा रहे हैं आप? खेजराम जी आप म्यूट पर हैं, आपको म्यूट हटाना होगा। खैराज राम जी है, बुड्ढा है। खैराज राम जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ खैराज राम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है शुरुआत आपने की और काम बीजेपी कर ले गई, लेकिन खबर तो मिली है कि अगर दिवाली में शुरू हो सकता है तो उसे आप एंजॉय करेंगे या श्रेय की होड़ में बिजी होंगे? और आपको लगता है दिवाली तक शुरू हो पाएगा, सच बताइए। पहले मैं समाचार प्लस और सभी संवाददाताओं को नमस्ते बोलता हूं और मुद्दे की बात के लिए आपको धन्यवाद बोल रहा हूं जी। रिफाइनरी की शुरुआत पूरी 2028 में अगर हो जाए तो आज हुई, मैं मानता हूं। रिफाइनरी की एक कंपनी को संदा दो और धंधा लो के तहत काम दिए गए और काम की स्थिति उस कंपनी ने रिफाइनरी के पट्टा बिठा दिया। आज जो राजस्थान की माली हालात है उसमें सबसे बड़ा हालात का कारण रिफाइनरी है। अगर आज 2027 की बात कर रहे हैं, 2024-25 के अंदर प्रोडक्शन आता तो देश की जीएसटी के जो राजस्थान के हालात होते वो हालात बहुत अच्छे होते और स्थानीय रोजगार की मेरे से पूर्व वक्ता भाई थान सिंह जी बोल रहे थे, यहाँ जो स्थानीयों को रोजगार की बात कही गई और दुबई के जो सपने बताए गए वो नगण्य है। रिफाइनरी एक जुमला साबित हो रहा है स्थानीयों के लिए और स्थानीयों के लिए एक पोल्यूशन ही मिलेगा। मेरे को ये नहीं लग रहा है कि राजस्थान में रिफाइनरी के कुछ स्थानीयों को स्किल और रोजगार मिले। ठीक है, ठीक है। मैं एक सेकंड आपकी बात बीच में रखना चाहूंगा। हाँ। खैराज राम जी मैं आपका स्वागत करता हूं। खैराज राम जी आप जो स्थानीय का मुद्दा उठा रहे हैं, आज खैराज राम जी हुड्डा की जो पहचान बनी है उस क्षेत्र में वो इस रिफाइनरी के कारण ही बने और रिफाइनरी में रोजगार के कारण ही जो है वो आप अभी डिफेंडर में घूम रहे हैं। तो आप ये तो मत कीजिए कि रिफाइनरी से जो है वो कोई हमारे को साधन संपन्न नहीं हुआ या हमारे को रोजगार नहीं मिला। खैराज राम जी की आज जो पूरे बाड़मेर जैसलमेर में जो पहचान हुई है वो रिफाइनरी में आपके अच्छे काम करने से हुई है और रिफाइनरी ने ही आपको इस योग्य बनाया है कि आज हम सभी आपके साथ डिबेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ओपी यादव जी देखिए अभी तो क्या रिफाइनरी का एक बार काम शुरू होने, आप जो बात कर रहे हो कि खैराज राम की पहचान रिफाइनरी से, ये बिल्कुल गलत है। मैंने रिफाइनरी में
स्थानीयों के मुद्दों के लिए हमेशा संघर्ष किया, उससे अगर पहचान हो सकती है। आपको मैंने रोजगार रिफाइनरी ठीक है, अपन पर्सनल अटैक्स नहीं करते हैं, रोजगार दिलाया ठीक, नहीं, अपन पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे, हम पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे। ओपी यादव मैं चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट दें। एक भी स्थानीय को रोजगार के लिए कोई काउंटर नहीं है। अरे, स्थानीयों के अंदर रिफाइनरी में स्थानीय लोगों 2 मिनट आप सभी रुक जाएं प्लीज। मैं यहाँ व्यक्तिगत आक्षेप के लिए नहीं हम यहाँ पर बैठे हैं, हम ये समझने के लिए बैठे हैं कि क्या सचमुच हमें जश्न मनाना चाहिए। से आते हैं, आप जिस पार्टी से आते रघुवीर भाई प्लीज, रघुवीर भाई बस हो गया, आपका कमेंट हो चुका है, आई एम सॉरी, अब आपको रुकना होगा, किसी पर पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। खैराज राम जी, मैं आपको भी रोक रहा हूं, प्लीज रुक जाइए, ये आपसी झगड़े का वक्त नहीं है। ओपी यादव आप क्लोजिंग कमेंट दें। स्थानीयों को रोजगार मायने रखता है। 2 मिनट रुक जाइए। ओपी यादव आप क्लोजिंग कमेंट दें। सरकार माननीय मीडिया को सब चीज मैं बता दूं कि राजस्थान की धरती पे जब रिफाइनरी लगी है, एक बहुत बड़ा राजस्थान के लिए आयाम बना है। और बाड़मेर, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर जिला चुना, अपना बालोतरा जिला चुना गया है, एक बहुत ही अच्छी चीज है। हो सकता है इसमें जरूर कहीं देरी हुई है किसी कारण से, लेकिन जैसे जैसे रिफाइनरी शुरू होगी, जैसे जैसे लोगों का यहाँ आयाम बढ़ेंगे, और ये माना जा रहा है कि सालाना में 9 मिलियन टन प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।